हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब ही क्या रहता है, किसी मोलिक्यूल्स का मास। ठीक है, या फिर इसको हम मोलिकुलर वेट भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डेफिनेशन कैसी रहती है छोटी सी, कि द मोलिकुलर मास क्या रहता है कि ऑफ ए सब्सटेंस। किसका, सब्सटेंस का कोई मोलिकुलर मास हमें क्या दर्शाता है, शोज द नंबर ऑफ टाइम द मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। ठीक है, अच्छा एक बार बताते हैं कि इसको हम क्या कहें, इट इज आल्सो शोज इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। पहले ये देखिए कि हम इसको क्या कैसे दर्शा सकते हैं, कि हम इसको एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। अब उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और है इसी से रिलेटेड। ठीक है, किसकी, मोलिकुलर मास की दूसरी डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान सी है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि द इक्वल टू द, इट इज द, लिख लेते हैं कोई बात नहीं, इट इज द equal to the, it is the equal to the sum of the individual atomic mass, the individual atomic mass of each atom, each atom of each atom, किसके अंदर, इन द मोलिक्यूल। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल इक्वल एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम इन द मोलिक्यूल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये किसके बराबर है, किसके सम के बराबर है, कि एटॉमिक मास एक मोलिक्यूल के प्रत्येक एटम का जो एटॉमिक मास है उनके सम के बराबर क्या है, मोलिकुलर मास है। आई बात समझ में। ऊपर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अच्छा एक बात, तो सम के बराबर है तो फिर वो हैवियर भी तो रहेगा। ठीक है, हैवी किससे रहेगा, कार्बन के C12 आइसोटोप से हैवी रहेगा। तो उसी के बारे में बात करें तो मोलिकुलर मास क्या है, कि पूरे सब्सटेंस क्या दर्शाता है, कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स द मोलिक्यूल। मतलब वो नंबर ऑफ टाइम्स कैसे है, कि भाई ईच एटम का हो गया ना, फिर उसमें ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इज हैवियर, मतलब ऐड होने पे क्या हो गए, हैवी हो गए। ठीक है, किससे, मास ऑफ एन एटम C12 आइसोटोप से। आई बात समझ में। तो ये थी अपनी मोलिकुलर मास की छोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास के बारे में, कि जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डैट ईच मोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम और वेरियस एलिमेंट। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि, क्या पता है, कि ईच मोलिक्यूल्स जो हैं किससे बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम से और अलग एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, और ईच एटम हैज़ वेरियस एटॉमिक मास, और हमें पता है कि प्रत्येक एटम की क्या है, एटॉमिक मास वेरी करता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, और उनका क्या, मोलिकुलर मास भी क्या है उस सब्सटेंस के मोलिक्यूल का, कैन बी कैलकुलेटेड बाय एटॉमिक मासेस। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास की तरह में उसके कैलकुलेट कर सकते हैं। उनके मतलब कि उनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
बाय एडिंग ऑफ एटॉमिक मास। आई बात समझ में? ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, दोबारा देखिए कि क्या बोल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स किसके, मतलब कि प्रत्येक मॉलिक्यूल जो है कैसे बनता है, 2 और मोर एटम से। इतनी बात समझ में आ गई, जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, कैसे सेम एलिमेंट से भी बनता है एटम और डिफरेंट एलिमेंट से भी एटम बनता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। एंड ईच एटम हैज़ वेरियस एटॉमिक मास, और हमें ये भी पता है कि प्रत्येक एटम के क्या है, एटॉमिक मास अलग अलग है। ठीक है, और मोलिकुलर मास भी अलग है। किसके? मॉलिक्यूल के, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उनका मॉलिकुलर मास भी क्या है, वेरी करता है। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, हम मॉलिकुलर मास को कैसे निकालेंगे, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, उनके जो मॉलिक्यूल हैं उनका एटॉमिक मास ऐड करके। ठीक है, उनका क्या है, एटॉमिक मास ऐड करेंगे, जब हमें क्या मिलेगा, सब्सटेंस के मॉलिकुलर मास मिलेगा। ठीक है, कौन सा एटॉमिक मास, जो कि उस जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर, देखो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और ऐड करने में क्या कैलकुलेट होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होएगा। ठीक है, और हमें पता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो गया तो उनका एटॉमिक मास भी क्या वेरी करता है हर एक एटम के साथ और एलिमेंट के साथ, और एटम और एलिमेंट अलग अलग होते हैं, उनका एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है। तो फिर उसको जोड़ने पे हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो वहीं से हमारे क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ये जान लीजिए कि इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। ठीक है, क्या चलती है, उल्टी चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि पहला एग्जाम्पल क्या लेके चले कि ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज़ द फॉर्मूला हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो फॉर्मूला रहता है मॉलिक्यूल का, H2 से डिनोट करते हैं। इट कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हेंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बराबर में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कितना रहता है हाइड्रोजन का, 1.00 लिखो या मत लिखो, तो 1 ही रह गया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, 2 यूनिट। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 किसके, हाइड्रोजन के ही हैं, और एक का एटॉमिक मास कितना है, 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 2। तो ये आ गई कि अपने इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो इसलिए बोला जाता है, लेकिन ये एक कार्बन के एटॉमिक मास है। ठीक है, कार्बन के क्या है, एटॉमिक मास C12 के आइसोटोप्स के एटॉमिक मास से हैवी रहता है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट अपने ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन में आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 16, 2 का कितना रह गया, 32 यूनिट। ठीक है, 2 कितना हो गया, 32 यूनिट। ऐसे ही मान लो थर्ड एग्जाम्पल, मेरे तो सिंगल सिंगल थे, अब लेके चलते पूरा सब्सटेंस का, H2O। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, और एटॉमिक मास कितना रहता है, 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1, एटॉमिक मास कितना रहता है, 16, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 18 यूनिट आ गई। आई बात समझ में? तो 18 यूनिट ऐसे आई है कि दोनों मॉलिक्यूल के सेपरेटली निकाल के दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। तो अभी के लिए जो है आप इस वीडियो पे आप अपने एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने मॉलिक्यूल्स बना के भी देख सकते हैं, उनके फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास अपने दिखा भी देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कि कैसे क्या रहते हैं। बाकी हमने पीरियोडिक टेबल आपको पहले भी दिखाई है, वहीं से आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आया है। ठीक है, और बताना चाहेंगे कि अभी के लिए जो है
कल हम टॉपिक लेके आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आयनिक कंपाउंड के बारे में। थोड़ा सा आप भी पढ़ के आइए ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवाइज होए। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, और चैनल पे बने रहिए। प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।